हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम कई दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, ठीक है ना। तो ये MDU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और डी क्रस्ट मुरथल यूनिवर्सिटी से फर्स्ट सेमेस्टर में है ये, ठीक है। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी कोई अलग से है, मतलब ये मैं हरियाणा से हूँ, तो कोई चैप्टर अलग से है इसमें, तो मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ अभी कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर। तो इसके अंदर है इनफाइनाइट सीरीज है एक, तो ठीक है ना। एक मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, लीनियर अलजेब्रा, जिसमें रैंक आता है और आपकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू और करेक्टरिस्टिक वेक्टर आते हैं, ठीक है ना। कैले हैमिल्टन थ्योरम आती है। और सेक्शन थर्ड मतलब सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे हमें, थर्ड यूनिट में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, लेबनीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ेंगे, टेलर एंड मैक्लॉरन सीरीज, कर्वेचर, एसिम्प्टोट, कर्व ट्रेसिंग, फंक्शन ऑफ टू और मोर वेरिएबल, लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। और सेक्शन डी के अंदर पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ सिंगल इंटीग्रेशन, मल्टीपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। और फोर्थ में हमें पढ़ेंगे आपका क्या चैप्टर रहेगा इसके अंदर है, देखो मैं बता देता हूँ आपको, इतना ही है, ठीक है ना। MD यूनिवर्सिटी में तो इतना ही है हमारे पास है। और कोई चैप्टर अलग से आपकी किसी यूनिवर्सिटी में है, फॉर ऑल इंडिया के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं भाई ये चैप्टर हमारा फर्स्ट सेम में है। और थर्ड मैथमेटिक्स भी पढ़ेंगे हम। ये देखिए, ये थर्ड मैथमेटिक्स भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। इसके अंदर क्या है हमारे पास है, इसके अंदर कौन कौन से मैथमेटिक्स हैं हमारे अंदर, कौन कौन से चैप्टर हैं। एक तो फोरियर सीरीज़ है, वो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। BSc फाइनल ईयर में भी है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं वो मैं यहाँ पढ़ा दूँगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म है, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, कुछ बाकी बचा हुआ है वो मैं आपको इसमें करा दूँगा। पावर सीरीज एंड कंटोर इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। इनसे अलग किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका अलग से कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम क्या है, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो इनफाइनाइट सीरीज के अंदर क्या होता है, सबसे पहले देखो, इनफाइनाइट सीरीज से पहले एक टॉपिक और होता है हमारे पास है, वो क्या है, सीक्वेंस, ठीक है ना। क्योंकि सीक्वेंस का आपको जब तक इंट्रोडक्शन नहीं मिलेगा, सीक्वेंस के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी नहीं होगी, तब तक आप इनफाइनाइट सीरीज नहीं सीख सकते। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज के अंदर दो ही बातें आएंगी, या तो वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या बनाते हैं हम, इनफाइनाइट सीरीज का एक क्या बनाते हैं, पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस बनाएंगे। पार्शियल सम ऑफ सीक्वेंस बनाएंगे तो उस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, उस सीक्वेंस से हमें पता लगेगा अभी ये जो इनफाइनाइट सीरीज होती है ये कन्वर्जेंट होती है या डाइवर्जेंट। जैसा सीक्वेंस का बिहेवियर होगा वैसा का वैसा बिल्कुल इनफाइनाइट सीरीज का बिहेवियर होगा। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सीक्वेंस के बारे में इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आप इनफाइनाइट सीरीज नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। ओके, तो थोड़ा एक दो लेक्चर हम थोड़ा बेसिक सीख लेते हैं सीक्वेंस का, उसके बाद हम इनफाइनाइट सीरीज पे आएंगे, क्योंकि ये उसका बेस है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, सीक्वेंस क्या होता है, ए सीक्वेंस इज ए अरेंजमेंट डिफाइंड बाय द फंक्शन whose domain is natural number and range can be any set। सीक्वेंस वैसे तो मैथमेटिक्स में क्या लिखा रहता है, अभी एवरी सीक्वेंस इज ए फंक्शन, बट सीक्वेंस, हर एक सीक्वेंस एक फंक्शन नहीं है। सीक्वेंस क्या है, एक अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है, जो ऐसे फंक्शन के द्वारा डिफाइन किया गया है जिसकी डोमेन तो क्या है, नेचुरल नंबर, एंड रेंज कैन बी एनी सेट। रेंज कैन बी एनी सेट का मतलब है रेंज रियल नंबर भी हो सकती है, रेंज कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे, रेंज रियल नंबर लेंगे, क्योंकि रियल नंबर में ही हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स में जब आएंगे तो कॉम्प्लेक्स का अलग से मैटर आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, रियल सीक्वेंस पढ़ेंगे। यानी कि रियल सीक्वेंस का मतलब जिसकी रेंज क्या हो, रियल नंबर्स हो, उसको क्या बोलते हैं, रियल सीक्वेंस पढ़ते हैं, ठीक है ना, रियल सीक्वेंस कहते हैं। तो देखो, तो अब देखो, डोमेन हमेशा क्या होती है, सीक्वेंस की नेचुरल नंबर होती है, ठीक है ना। क्यों नेचुरल नंबर होती है, क्योंकि सीक्वेंस की जो टर्म होती है ना, वो कैसे डिफाइन करते हो आप, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब जैसे A1, फिर सेकंड टर्म, पहली टर्म, दूसरी टर्म, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड टर्म, अप टू सोन
एन टर्म अप टू सोन इनफाइनाइट तक। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। तो सीक्वेंस हमेशा इनफाइनाइट ही होती है। सीक्वेंस हमेशा क्या होती है? इनफाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस नहीं होती। रेंज फाइनाइट हो सकती है, रेंज फाइनाइट हो सकती है, लेकिन सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स होंगी वे हमेशा इनफाइनाइट होगी, क्योंकि फंक्शन के द्वारा डिफाइंड है। और फंक्शन का आप जानते हो, अभी फंक्शन के इस डोमेन के अंदर हर एक एलिमेंट की इमेज कहाँ होनी चाहिए? यहाँ होनी चाहिए। तो इसके हर एक एलिमेंट की जब इमेज यहाँ होगी, तो यहाँ नेचुरल नंबर के अंदर कितने एलिमेंट हैं? इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर क्या है? सीक्वेंस के अंदर हमेशा कितने एलिमेंट होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। आप ये बात हमेशा याद रखना। ओके, अब देखो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपने सीक्वेंस डिफाइन की एफ एन इजिकल टू एन स्केयर। देखो सीक्वेंस एक अरेंजमेंट बनाते हैं, हमें किससे डिफाइन करते हैं? एफ एन इजिकल टू एन स्केयर। इस फंक्शन के द्वारा डिफाइंड एक अरेंजमेंट हम देखते हैं। तो देखो एफ एन यानी कि एफ वन क्या आएगा? वन का स्केयर यानी कि वन, यानी कि वन की इमेज कहाँ गई? वन के ऊपर गई। ठीक है, फिर क्या करेंगे? एफ टू लेंगे। एफ टू का मतलब क्या आएगा? टू का स्केयर, क्योंकि फंक्शन इससे डिफाइन है। ठीक है ना, एन स्केयर। तो टू की इमेज क्या आएगी? यहाँ पर 4 आएगी। थ्री की इमेज कितनी आएगी? 9 आएगी। एफ थ्री क्या आएगा? 3 का स्केयर। एफ फोर क्या आएगा? 4 का स्केयर 16, यहाँ 16 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा? 25। एफ फाइव कितना आएगा? 25 अप टू सोन इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो इस तरह से इमेज क्या आ गई हमारे पास? एफ वन 1, एफ टू 4, एफ थ्री 9, एफ फोर 16, एफ फाइव 25 अप टू सोन। ठीक है ना। एफ एन इन जनरल क्या हो गया? एन ए स्केयर अप टू सोन। तो यहाँ से देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ए वन इजिकल टू 1, ए टू इजिकल टू 4, ए थ्री इजिकल टू 9, ए फोर इजिकल टू 16, ए फाइव इजिकल टू 25 अप टू सोन, ए एन इजिकल टू एन स्केयर अप टू सोन इनफाइनाइट। तो इस तरह की जो सीक्वेंस होती है ना, ए वन ए टू ए थ्री अप टू सोन ए एन अप टू सोन इनफाइनाइट, ये इस तरह की जो सीक्वेंस होती है ना, ठीक है ना, ये इस किसके द्वारा डिफाइन है? एफ एन इजिकल टू एन स्केयर। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एन ए स्केयर ऐसे, या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ए एन ए। ये सीक्वेंस का क्या है? ये नोटेशन है। सीक्वेंस की क्या है? ये नोटेशन। ठीक है जी। तो इस तरह से आप कोई भी सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हो किसी भी फंक्शन के द्वारा। ठीक है ना। तो सीक्वेंस क्या है? एक अरेंजमेंट है जो किसी ऐसे फंक्शन के द्वारा डिफाइंड की गई है जिसकी डोमेन तो क्या हो? नेचुरल नंबर, और रेंज क्या है? किसी भी सेट की हो सकती है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की भी हो सकती है और रियल की भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम रियल लेके चलेंगे। ठीक है ना। तो ऐसी सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? रियल सीक्वेंसेस। ठीक है ना। अब कोई भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आपने एफ एन इजिकल टू क्या किया? -1 की पावर है एन। ठीक है ना। तो एक कैसी सीक्वेंस आएगी? पहले तो देखो, अब ये आप जानते हो, अभी अगर ओड नंबर लेंगे एन, -1 की पावर ओड हमेशा -1 होती है, -1 की पावर ए वन हमेशा प्लस का 1 होती है। ठीक है ना। तो यहाँ से देखो, तो ये कैसी सीक्वेंस आएगी? -1 1 -1 1 -1 1 अप टू सोन। ठीक है ना। इस तरह से आएगी ये सीक्वेंस, राइट। तो ये कितनी बार आएगा? इनफाइनाइट टाइम्स। ये कितने टाइम है? इनफाइनाइट। -1 कितने टाइम्स आएगा? इनफाइनाइट टाइम्स। 1 कितने टाइम्स आएगा? इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है ना। भले ही सीक्वेंस की टर्म्स रिपीट हो रही हैं, कोई बात नहीं, बट ये कितनी टाइम्स आएंगी? इनफाइनाइट टाइम्स आएगी, क्योंकि नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, राइट। ओके, तो आई होप आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन थोड़ी सी क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। ओके, इसके बाद पढ़ते हैं हम रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। रेंज क्या होता है? देखो, एक होता है कोडोमेन। कोडोमेन तो क्या होता है? जो राइट साइड में जो सेट है ना, ये रियल नंबर, ये पूरा का पूरा क्या है? अपने आप में कोडोमेन है। बट सीक्वेंस की जहाँ पर इमेजेस आती है ना, उनका कलेक्शन क्या होता है? रेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो यहाँ से, जैसे क्या है? द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स रेंज। ठीक है ना। जो सीक्वेंस की टर्म है, सीक्वेंस की टर्म जो अलग अलग आई हैं, उनका कलेक्शन क्या होता है? सीक्वेंस की रेंज होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पर आपको रेंज दिखाऊं, तो देखो ये जैसे इसकी रेंज देखें तो क्या आएगा? इसकी अगर मैं रेंज की बात करूँ तो यहाँ आ गया 1 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया, 25 आ गया, फिर 36 आएगा, फिर 49 आएगा अप टू सॉन। ठीक है ना। तो ये क्या है? इसकी रेंज है। और ये रेंज कैसी है? इनफाइनाइट। कैसी है ये रेंज? इनफाइनाइट, क्योंकि इसकी रेंज में कितने एलिमेंट आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे, राइट। ओके, तो सीक्वेंस की देखो, सीक्वेंस में टर्म्स हमेशा इनफाइनाइट होती हैं।
सीक्वेंस की टर्म कितनी होती है हमेशा इनफाइनाइट, बट रेंज कैन बी फाइनाइट। रेंज इनफाइनाइट भी हो सकती है और फाइनाइट भी हो सकती है। तो जैसे ये सीक्वेंस ली है, तो इस फंक्शन को अगर आपने डिफाइन किया, इस फंक्शन से अगर किसी सीक्वेंस को आप डिफाइन करते हो तो ये कैसा आएगा, इनफाइनाइट। ये कैसे इनफाइनाइट रेंज है। और दे फॉर एग्जांपल ये मैं ले लिया है जैसे एफ एन इजल टू -1 की पावर n, तो ये कैसी सीक्वेंस आएगी, देखो -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 अप टू सोन। तो इसके अंदर सीक्वेंस की टर्म तो कितने आएगी, इनफाइनाइट आएंगी, बट -1 कितने टाइम्स है, इनफाइनाइट टाइम्स। तो इसकी जो इसके अंदर दो ही एलिमेंट आ रहे हैं, क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म्स। डिस्टिंक्ट टर्म्स, डिस्टिंक्ट तो क्या है, दो ही है, एक -1 है और एक 1 है, बाकी तो सारे क्या है, रिपीट हो रहे हैं। तो ये जो है ना, ये इसकी क्या होगी, रेंज हो गई, ठीक है ना। तो सीक्वेंस की रेंज क्या हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो इस तरह के एग्जाम्पल से आप इसको सीख सकते हो, राइट। तो आई होप आपको सीक्वेंस की डेफिनेशन और रेंज ऑफ सीक्वेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं कॉन्स्टेंट सीक्वेंस क्या होती है। नाम से ही पता लग रहा है भाई, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस वो होती है जो कॉन्स्टेंट फंक्शन के द्वारा डिफाइन की हो, एक ऐसा अरेंजमेंट जो कॉन्स्टेंट फंक्शन के द्वारा डिफाइन किया गया हो। जैसे ए सीक्वेंस xn, ये देखो आप इसको दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हो, ये भी सीक्वेंस का ही सिंबल है और ये जो है ये भी सीक्वेंस का ही सिंबल है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो ए सीक्वेंस xn डिफाइंड बाई किस, डिफाइंड बाई xn इज इक्वल टू सी इज ए कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का मतलब x1b c x2b c x3b c x4b c, इन जनरल xn इज इक्वल टू c एंड इन सो ऑन इनफाइनाइट इज इक्वल टू c। यानी ये एक ऐसा फंक्शन है जो कांस्टेंट c के द्वारा डिफाइन कर दिया गया है, वेयर c इज एनी कांस्टेंट, ठीक है ना, 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है, वेयर c इज ए फिक्स्ड रियल नंबर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, राइट। यानी कि कहने का मतलब क्या है, x1b क्या आएगा, c आएगा, ठीक है ना। x1 का मतलब क्या है, f1, जैसे यहाँ से fn क्या डिफाइन कर दिया, fn इक्वल टू क्या डिफाइन कर दिया, c, ठीक है ना। तो कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, तो कौन जो ऐसा अरेंजमेंट है जो कांस्टेंट फंक्शन के द्वारा डिफाइन किया गया, उस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है, ये आ गया यहाँ से xn इज इक्वल टू c, और अब ये कैसी सीक्वेंस आएगी, c c c c c अप टू सॉन, ठीक है ना। इस तरह से ये, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर के बदले में हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट c मिलेगा। तो नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट, तो मैंने शुरू में ही बता दिया था। अभी सीक्वेंस के अंदर कितनी टर्म्स होती हैं, इनफाइनाइट टर्म होती है। तो c c c c ये कैसी सीक्वेंस है, कांस्टेंट, बट इसकी रेंज क्या है, ओनली c, क्योंकि जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, रेंज के अंदर होते हैं। सीक्वेंस की जो रेंज होती है उसके अंदर क्या होते हैं, द डिस्टिंक्ट टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही टर्म है, वो क्या है, c, तो इसकी रेंज क्या है, सिर्फ ओनली c विच इज फाइनाइट। ओके, आई होप आपको कांस्टेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई, राइट। इसके बाद पढ़ते हैं हम बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड का मतलब बाउंड कर देना, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो दोनों तरह की कंडीशन पढ़ेंगे। बाउंडेड अबो सीक्वेंस, अबो का मतलब है ऊपर से, ऊपर का मतलब राइट साइड से, राइट साइड का मतलब है बड़े नंबर की तरफ से, ठीक है ना। तो बाउंडेड अबो सीक्वेंस, ए सीक्वेंस an कह लो चाहे xn कह लो, ये जस्ट डेफिनेशन है, जैसे मैथमेटिक्स में दी हुई वैसा मैं लिख रहा हूं, राइट। तो ए सीक्वेंस an इज सेट टू बी बाउंडेड अबो, अबो का मतलब ऊपर से, राइट साइड से, राइट। मैथमेटिक्स में राइट साइड से लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि राइट साइड में नंबर बड़े होते हैं, लेफ्ट में क्या होते हैं, छोटे, रियल नंबर की बात कर रहा हूं, राइट। इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर कैपिटल K सच दैट an लेस देन इक्वल टू K फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, एक सीक्वेंस an है वो बाउंडेड अबो कहलाएगी अगर एक ऐसा रियल नंबर कैपिटल K या स्मॉल के कोई भी हो सकता है, K मिल जाए, रियल नंबर मिल जाए, an लेस देन इक्वल टू K फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मीन्स दैट इस K से हर एक सीक्वेंस की टर्म, सीक्वेंस की हर एक टर्म क्या होनी चाहिए, इस K से क्या होनी चाहिए, या तो इक्वल हो या छोटी हो, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू, यानी K से ऊपर सीक्वेंस की टर्म नहीं जानी चाहिए, ठीक है ना। K ने क्या कर दिया, बाउंड लगा दिया, कहां से, ऊपर से, अबो से, ठीक है ना। सीक्वेंस की हर टर्म के ऊपर क्या लगा दिया, एक बाउंडेशन लगा दी, K
नंबर ने, ठीक है ना। अगर ये के से ऊपर इस सीक्वेंस की टर्म आगे नहीं जाएंगी, बड़ी नहीं होंगी, ठीक है ना। तो इस तरह की सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, बाउंडेड अबोव सीक्वेंस, बाउंडेड अबोव सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ से सीक्वेंस की टर्म्स, जैसे आपने ले लिया 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू सोन, ठीक है ना। ये कहाँ जा रही है, ये सीक्वेंस से 0 की तरफ जा रही है, ठीक है ना। कहाँ पे जा रही है, ये सीक्वेंस से 0 की तरफ जा रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। लेकिन देखो हमने ये सीक्वेंस क्या, बाउंडेड अबोव है। बाउंडेड अबोव कैसे है भाई, इस सीक्वेंस की टर्म क्या रहेगी, 1 के इक्वल आएगी या 1 से छोटी रहेंगी, बिल्कुल ठीक है ये बात। अगर मैं इस सीक्वेंस की टर्म का नाम an लिख दूं तो an लेस देन इक्वल टू 1a फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n के लिए ये तो इक्वल आ रही है, इक्वल है भाई, पहली टर्म है, बाकी सारी की सारी क्या है, छोटी हैं 1 से। तो मीन्स दैट ये सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड अबोव सीक्वेंस है, राइट, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस क्या होती है। तो बाउंडेड बिलो सीक्वेंस यानी कि बिलो का मतलब नीचे से, नीचे का मतलब लेफ्ट साइड से, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से बाउंड कर दें किसी सीक्वेंस को, तो ऐसे सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो सीक्वेंस बोला जाता है। ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k, यहाँ कैपिटल के लिए था, यहाँ स्मॉल के ले लेते हैं, सच दैट an ग्रेटर देन इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि एक ऐसा k मिल जाए, ठीक है ना। कोई सीक्वेंस an बाउंडेड बिलो कब होगी, अगर भाई आपको कोई रियल नंबर संभाल के ऐसा मिल जाए, अगर सीक्वेंस की सारी टर्म या तो k के इक्वल हो, ठीक है ना, या तो k के इक्वल हो या फिर k से बड़ी हो, ठीक है ना। तो ऐसी सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, बाउंडेड बिलो, यानी ऐसा रियल नंबर k मिल जाए जिसमें सीक्वेंस की सारी टर्म क्या हो, k के इक्वल हो या k से बड़ी हो या दोनों हो, ठीक है ना। तो इस टाइप के सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस कैसी है, बाउंडेड बिलो भी है, कैसे भाई, देखो ये सीक्वेंस देखो, ये क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे ना, तो 1/n किसकी तरफ जाएगा, 0, क्यों, आप जानते हो डिनोमीटर जितना बड़ा होता जाएगा क्वांटिटी उतनी छोटी जाएगी। तो ये जो डिनोमीटर बड़ा हो रहा है ना, तो इसका डिनोमीटर किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है, लेकिन 0 इसके अंदर नहीं है, कोई बात नहीं। तो क्या है, अभी मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया, वो नंबर कैसा नंबर ले लिया, 0, an ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, कोई बात नहीं, 0 से बड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, क्या फर्क, मतलब 0 के इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 0 से बड़ी तो है। यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और का मतलब होता है या तो ग्रेटर देन या इक्वल टू, दो या दोनों, ठीक है ना, ना नहीं होता यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर देखो सीक्वेंस की टर्म अगर आप देखोगे तो सारी की सारी टर्म्स क्या है, 0 से बड़ी आ रही है, यानी 0 ने क्या कर दिया, बाउंडेड बिलो कर दिया, यानी बिलो नीचे से, ठीक है ना। 0 से यानी कि 0 से छोटी टर्म नहीं जाएगी इसके अंदर, नेगेटिव टर्म नहीं आएगी कभी भी सीक्वेंस के अंदर, चाहे n की वैल्यू कुछ भी ले लो, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, नेगेटिव टर्म नहीं आएगी, यानी कि 0 से नीचे इस सीक्वेंस की टर्म नहीं जाएंगी। इट मीन्स दैट ये कैसी सीक्वेंस है, बाउंडेड बिलो भी है, ठीक है ना। और अब क्या पढ़ेंगे, बाउंडेड सीक्वेंस, ए सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड व्हेन इट इज बाउंडेड बोथ अबोव एंड बिलो, यानी ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड अबोव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, यानी कि नीचे से भी बाउंड हो, ऊपर से भी बाउंड हो, लेफ्ट से भी बाउंडेड हो, राइट से भी बाउंडेड हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आपको एक ऐसा, तो इस तरह की सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, अभी देयर एग्जिस्ट स्मॉल के एंड कैपिटल के सच दैट लेस देन इक्वल टू an इक्वल टू कैपिटल के फॉर ऑल n, यानी an की टर्म स्मॉल के से इक्वल हो या उससे बड़ी हो और कैपिटल के इक्वल हो या कैपिटल के से छोटी हो, यानी कि बाउंडेड बिलो भी होनी चाहिए, बाउंडेड अबोव भी। इस तरह की सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, बाउंडेड सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है ना, देखो ये 0 से तो क्या है, बाउंडेड बिलो है, और 1 से क्या है, बाउंडेड अबोव है। तो ये सीक्वेंस जो है बाउंडेड अबोव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सीक्वेंस टोटली क्या है, बाउंडेड है, ठीक है ना। तो आई होप आपको कॉन्स्टेंट बाउंडेड एंड बाउंडेड बिलो सीक्वेंस और बाउंडेड अबोव और बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, राइट। इसके बाद पढ़ेंगे हम अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है। अनबाउंडेड, द नाम से ही पता लग रहा है, जो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है ऐसी सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है ना।
यानी कि बाउंडेड नहीं है, कहने का मतलब या तो वो आइदर बाउंडेड अबोव ना हो या फिर बाउंडेड बिलो ना हो, दोनों में से एक ना हो, ठीक है ना, या दोनों ना हो, या तो बाउंडेड बिलो ना हो या बाउंडेड अबोव ना हो या फिर दोनों ना हो, तो ऐसी सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, बाउंडेड अनबाउंडेड, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट, ये दूसरी डेफिनेशन है, इफ देयर एग्जिस्ट नो रियल नंबर m सच दैट an का मोड लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, देन द सीक्वेंस an इज सेड टू बी अनबाउंडेड। an का मोड लेस देन इक्वल टू m का मतलब क्या है, माइनस एम और an लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ये किसकी डेफिनेशन है, बाउंडेड की, ठीक है ना, माइनस यानी कि ये बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबोव भी है, ठीक है, ओके। तो ये आप जान लें, ये मॉडुलस की डेफिनेशन होती है। मॉडुलस अगर an का मॉड लेस देन इक्वल टू m होता है तो an की जो टर्म होती हैं वो माइनस m और m के बीच में होती हैं, ठीक है ना, ये +1 की डेफिनेशन है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देयर एग्जिस्ट नो रियल नंबर m सच दैट, ठीक है, ओके। अब यहाँ से देखते हैं द सीक्वेंस, तो इसके अंदर ये चीज़ भी आ गई। अभी ऐसा m ना मिले जिसके लिए सीक्वेंस क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए, तो ठीक है ना, ऐसा m ना मिले तो इसको क्या बोलेंगे हम, अनबाउंडेड सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल जैसे द सीक्वेंस an डिफाइंड बाय an इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर दो रखूंगा n की वैल्यू, तो 2 माइनस 1 2 आ गया, फिर 2 का स्क्वायर 3, 2 का क्यूब, अब टू सॉन। अब देखो सीक्वेंस यहाँ से यहाँ क्या है, बाउंडेड बिलो तो है, क्योंकि 1 से सारी की सारी टर्म क्या है, ग्रेटर देन है, बट ऐसा कोई भी नेचुरल आपको कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं मिल रहा अगर भाई ए एन का लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन आ रहा हो, यानी कोई भी के ऐसा नंबर नहीं मिल रहा अगर भाई जिससे सीक्वेंस की टर्म क्या आ जाए, लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि ये सीक्वेंस किसकी तरफ जा रही है, इनफाइनाइट की तरफ, तो आपको ऐसा के तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। अगर ऐसा के नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये सीक्वेंस कैसी आ गई, अनबाउंडेड सीक्वेंस आ गई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बातें हैं, ठीक है ना, जैसे कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट क्या होती है, क्योंकि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का कंसेप्ट क्लियर तो करना है हमने, धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, ठीक है ना। ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस क्या होती है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती हैं, ठीक है ना, ये सारी डेफिनेशन और पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर थर्ड लेक्चर से हमारे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।